छिंदवाड़ा पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि आलू प्याज की सब्जी आज नहीं तो कल सस्ती होगी। अगर कांग्रेस जीती तो आपके छिंदवाड़ा में रोहिंग्याओं की बस्ती होगी। तो एक बड़ा निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि प्याज को लेकर कमलनाथ ने सरकार को आड़े हाथों लिया था, तो वहीं अब कुछ ही देर बाद नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को निशाने पर लिया और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आलू प्याज की सब्जी आज नहीं तो कल सस्ती होगी। अगर कांग्रेस जीती तो आपके छिंदवाड़ा में रोहिंग्याओं की बस्ती होगी। सब्जी ये कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आलू की सब्जी, प्याज की सब्जी आज महंगी है तो कल सस्ती होगी, लेकिन कांग्रेस अगर जीतती है तो आपके छिंदवाड़ा में रोहिंग्याओं की बस्ती होगी। इस बात का ध्यान। तो वहीं अब इस पूरे खबर पर हम और अधिक विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए हमारे सहयोगी सूरज के पास चलते हैं। सूरज, जिस तरह से प्याज को लेकर अब मध्य प्रदेश में एक राजनीति ने नया मोड़ लिया है, एक तरफ जहां देखा जा रहा था वादे चल रहे थे, टिकट बंटवारा का एक पॉलिटिक्स देखने को मिल रही थी, दल बदल का सिलसिला जारी था, लेकिन अब प्याज ने मध्य प्रदेश के चुनाव में एंट्री ले ली है। क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर, अलग अलग मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच बढ़ती महंगी प्याज ने अपनी जगह बना ली है। अब चुनावी प्रचार में और खासतौर से आरोप प्रत्यारोप भी महंगी प्याज को लेकर लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ खासतौर से सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि प्याज तो सस्ती हो जाएगी, क्योंकि पहले भी महंगी हुई थी, सस्ती हुई, बाकी सब्जियां भी महंगी होती, सस्ती होती, लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं की बस्ती छिंदवाड़ा बन जाएगी। यानी कहीं न कहीं जो उपद्रवी हैं वो मध्य प्रदेश में पनप जाएंगे और लगातार कहीं ना कहीं उपद्रवी, आतंकवादी ऐसी घटनाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। खासतौर से तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो वहीं कमलनाथ की बात हो या दिग्विजय सिंह की बात हो, स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब महंगी प्याज से लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं। यानी कि प्याज का जो नेचर है, आंसू उससे नहीं बल्कि महंगी प्याज से आने लगे हैं। और कहीं ना कहीं ये महंगी प्याज के आंसू जनता दिखाएगी बीजेपी को किस तरीके से उनकी आंख से आंसू आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार में महंगी प्याज की भी एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस भी उस पर रणनीति बना रही कि आने वाले समय में कैसे महंगी प्याज को लेकर मुद्दा बनाना है। खासतौर से दिग्विजय सिंह ने भी कुछ देर पहले ये कहा था कि मध्य प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता रोती नजर आ रही है। प्याज रोटी एक गरीब बिल्कुल सूरज, और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से चुनावी माहौल गरमाया था, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे वो निकल कर कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन प्याज ही सही, प्याज के बहाने ही सही, कम से कम ये महंगाई का मुद्दा अब निकल कर सामने आया है। देखना है कांग्रेस इसे कितना भुना पाती है। चलिए।